गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीओबी। टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल एंड मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपका समय हो गया है साइंस क्लास का। 11:40 हो गए हैं और हम लोग क्लास को अब शुरू करने वाले हैं। आप लोग अपनी अपनी क्लास को ज्वाइन करें। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो पढ़ाई हम लोग का चैप्टर है, हम लोग अपने अध्याय 5 को हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे अध्याय का नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके आधार पे हम लोग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु संख्या के बारे में बताया और परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। तो आज आप एक वैज्ञानिक का नाम याद करेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? डाल्टन। डाल्टन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या बताया? परमाणु के सिद्धांतों के बारे में बताया, जो आगे आप चल के आगे के क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज आप लोग को हम लोग कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इतने दिन से क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप लोग परिभाषा उनकी समझें और जानें कि उनसे परिभाषाएं भी क्या होती हैं। तो आज हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? परिभाषा को। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है पदार्थ। हम लोग के अध्याय का क्या नाम है? पदार्थ। तो सबसे पहले तो हम लोग पदार्थ को समझते हैं कि पदार्थ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितनी भी पदार्थ, सामान, कोई भी वस्तु पाई जाती है, सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ मैंने बताया, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम लोग इसके कुछ परिभाषाओं को समझ लें। तो बच्चों, आपको दिख रहा है ये पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है? 3 अवस्था में: ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ क्या है? कोई भी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो भी सामान पाए जाते हैं, सभी पदार्थ हैं। सभी कुछ का क्या नाम है? पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। अब आते हैं हम परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। परमाणु किसे कहते हैं? सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? परमाणु कहा जाता है। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एटम। बच्चों, ये है मॉलिक्यूल। हमारा फर्स्ट हो गया परमाणु, दूसरा हो गया अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं यानी एटम, 2 या 2 से अधिक परमाणु एटम को मिलाकर परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। बच्चों, आपको दिख रहा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु, मॉलिक्यूल बनता है। तो आप लोग पहला समझें, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले परमाणु और अणु, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे।
कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं उसको परमाणु कहते हैं, और जो अधिक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनते हैं उसे अणु कहा जाता है। ये 2 बात आपको समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, तत्व। तत्वों को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से बना होता है। पदार्थ तत्व किससे बनते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या बनता है? तत्व बनता है। जैसे कि लोहा, हाइड्रोजन। लोहा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Fe से। हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं? H से। तो बच्चों आपको ये जो परमाणु है, अणु है, तत्व है, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको रासायनिक परिवर्तन को जानने के लिए इन बातों को जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि ये यौगिक है, यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। देखिए यहाँ छूट गया है, तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। जैसे H2O। पानी क्या है बच्चों? पानी एक कंपाउंड है, यौगिक है। लोहा क्या है? एक तत्व है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग का फोर्थ है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर मिश्रण यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है। तो ये मिश्रण जैसे कि हवा, हवा क्या है? एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। जैसे कि मिट्टी, सॉइल, ये क्या है? ये भी एक मिश्रण है। और हमारा उसके बाद है रासायनिक संकेत, केमिकल सिंबल्स। संकेत तत्व के पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों आप लोग परमाणु संख्या, तत्वों के बारे में, अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, छोटे छोटे पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो किनसे मिलकर बनते हैं? वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाकर क्या बनता है? अणु बनता है। तो ये जो छोटी छोटी परिभाषा है इसको आप याद करेंगे तो आपको ये जो अध्याय है इसको समझने में बहुत आसानी होगी और आप लोग बेहतर ढंग से इसको समझ सकेंगे। तो हम लोग तत्वों को समझते हैं कि परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनता है? तत्व बनता है। तो इस तरह हम लोग अपनी परिभाषा को याद भी करेंगे और उसके बाद हम लोग आप लोग जैसे तत्व, हम लोग तत्वों के बारे में हम लोग समझते हैं कि आपको कुछ तत्वों के नाम भी आपको मैं लिखवा दूं आज, कि आप लोग उसको बेहतर ढंग से, जो बच्चे अभी तक तत्वों को नहीं समझ सके हैं वो लोग समझ सकेंगे। तो आप बच्चे तत्वों के नाम थोड़े बहुत नोट कीजिए। तत्वों को हम लोग संकेत से लिखते हैं। रासायनिक संकेत के रूप में हम लोग केमिकल सिंबल बोलते हैं। तो संकेत तत्व के पूर्ण नाम का संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा सा रूप, एकदम छोटा रूप। जैसे हमारा एक तत्व है हाइड्रोजन। एक तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को
संकेत क्या लिखेंगे? संकेत के रूप में H। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इंग्लिश में हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं और संकेत के रूप में H लिखते हैं। तो हाइड्रोजन ये क्या है? तत्व है, और ये है इसका संकेत, और ये है तत्व और ये है संकेत। जैसे मान लीजिए आपको क्या है? बोरोन। एक तत्व है, उसका नाम है बोरोन। तो बोरोन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बोरोन। तो बोरोन को किससे सूचित करेंगे? बी से। इसका फर्स्ट लेटर, इसका पहला क्या है? H है, तो इसको H से सूचित कर दिए। इसका पहला क्या है? B है, तो इसको किससे सूचित कर दिए? B से। अब आते हैं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? O से। हाइड्रोजन को H से, बोरोन को B से, ऑक्सीजन को O से। उसके बाद हम लेते हैं एक तत्व, उसका नाम है नाइट्रोजन। बच्चों आप लोग नोट भी करते रहिए, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में इसे नोटबुक में नोट करिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन। तो इसका नाइट्रोजन में सबसे पहले क्या है? N है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? N। नाइट्रोजन को किससे सूचित करेंगे? N से। हाइड्रोजन को H से, बोरोन को B से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से। अब एक आता है कार्बन। अब आता है एक तत्व हम लोग ले रहे हैं कार्बन। कार्बन को कैसे लिखते हैं? कार्बन। और इसको सूचित किससे करते हैं? C से। कार्बन को किससे सूचित करते हैं? C से। अब एक तत्व लेते हैं हम लोग, जैसे सल्फर। सल्फर, सल्फर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? S से। उसके बाद एक तत्व लेते हैं हम लोग फॉस्फोरस। ये सभी तत्वों के नाम हैं। फॉस्फोरस को किससे सूचित करते हैं? P से। अब एक तत्व लेते हैं हम लोग फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन को किससे सूचित करते हैं? F से। तो इस प्रकार आप लोग बच्चों देख रहे हैं, ये है तत्व, ये है तत्वों के इंग्लिश में नेम। बच्चों इन तत्वों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? H है, तो इसको हम लोग किससे संकेत देंगे? H से। बोरोन, बोरोन को हम लोग कैसे लिखेंगे? B से, तो इसको संकेत में क्या लिखेंगे? B। अब हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे है? O से शुरू हो रहा है हमारा, इसलिए इसको किससे संकेत लिखेंगे? O से। फिर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किससे सूचित हो रहा है? N से।
फिर कार्बन। तो ऐसे ही आपका संकेतों के आधार पे हम लोग इनको याद करते हैं, परमाणु तत्वों को याद करते हैं। किसके आधार पे? संकेतों के आधार पे। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा है सबको? आप लोग नोट भी कीजिए, जिसको समझ में आ रहा है वो लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से आप लोग बोलें कि आपको नहीं समझ में आ रही है। आप लोग लिख रहे हैं? आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए अपने अपने तत्वों के नाम। इतने तत्व आप आज आपके होमवर्क भी है, यही आपका आज का होमवर्क भी है। होमवर्क में भी आपको यही इन तत्वों को लिखना है और इन तत्वों के नाम आपको याद भी करने हैं और संकेतों को भी याद करना है। तो बच्चों आपको समझ में आया? आप लोग समझ पा रहे हैं कि तत्व और उनके संकेतों को हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि आप लोग इन बातों को समझेंगे तो हम लोग आगे चल के रासायनिक समीकरण बनाएंगे। रासायनिक ओके यतीजा, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। ये देखिए, बिल्कुल आप लोग को नहीं दिख रहा है? देखिए पदार्थ कितने हैं? 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और इन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और तत्व है उसके बाद एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। परमाणु जो हम लोग ऊपर बताए हैं, तत्वों से मिलकर जो परमाणु, जैसे लोहा, हमारा लोहा क्या है? एक तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। तो लोहा को, और उसके बाद है हमारा यौगिक क्या है? कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक में हमारा क्या आ जाएगा? पानी जैसे कि H2O। पानी में आप लोग देख रहे हैं ना, 2 से अधिक तत्वों से मिलकर पानी बना है। पानी में क्या क्या है? पानी में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ हमारा 2 तत्व है पानी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए पानी ये क्या होगा? ये यौगिक होगा, कंपाउंड होगा। उसके बाद हमारा है मिश्रण में क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे हवा क्या है? मिश्रण है। आप लोग को नहीं दिख पा रहा है? दिख रहा है अब? अब इनके क्या है? रासायनिक संकेत। अगर जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, मैं उन्हें खींचकर फोटो भी भेज दूंगी, आप लोग उसके बाद भी नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो लोग समझने का प्रयास करें। और आप लोग पहले समझ लीजिए कि मिक्सचर 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्रण बनता है।
उसके बाद हमारे रासायनिक संकेत हैं, हाइड्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। इसको हम लोग किससे संकेत के रूप में हम लोग किससे लिखते हैं? हाइड्रोजन को H से, बोरोन को B से। तो ये आप लोग, ये क्या है? ये संकेत है। इतना ही आप लोग को समझना है आज के लिए, और यही आपका आज का होमवर्क भी है। तो बच्चों, आप जब इतना समझेंगे तब आपको रासायनिक समीकरण भी समझ में आएगा और उनकी अभिक्रिया भी समझ में आएगी, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों को पहले समझना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद हम लोग अपनी किताब की बड़ी बातों को समझ सकते हैं। तो हम लोगों को रासायनिक समीकरण बनाना है, तो पहले हम लोग रसायन में हम लोग तत्वों को जानेंगे, परमाणु को जानेंगे, यौगिक जानेंगे, मिश्रण जानेंगे, तब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर पाएंगे। दो तत्वों को मिलाकर क्या बनता है इसको समझ पाएंगे। तो आप लोग को मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसको आज याद भी करेंगे और इनको अच्छे से अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर और मुझे भेजेंगे भी अपने गिफ्ट्स के रूप में। तो बच्चों, आज आप लोग परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण, तत्व और रासायनिक संकेत, इतनी बातों को आज आप आज जाने अपने क्लास में। और क्या आप जाने? रासायनिक संकेत आप जाने कि कुछ तत्वों को कैसे हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं। तो उसके हम लोग सबसे पहली जो अक्षर होती है उसको हम लोग संकेत के रूप में हम लोग लेते हैं, सबसे संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में हम लोग उसको लेते हैं और उसे ही हम लोग अपने संकेत में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा लोहा में हम लोग क्या लिए हैं? Fe लिए हैं, सल्फर में S लिए हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप आज याद करेंगे और उसके बाद हम लोग सैटरडे को, शनिवार के दिन हम लोग एक फिर से मॉडल बनाएंगे। तो आप लोग सैटरडे, शनिवार का क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा, एक मॉडल होगा। जैसे हम लोग पिछले सैटरडे को एक प्रोजेक्ट, एक मॉडल के रूप में हम लोग समझने का प्रयास किए थे, उसी तरह हम लोग इस शनिवार को भी एक मॉडल, एक प्रोजेक्ट को समझेंगे। किस चैप्टर के लिए? तत्वों के लिए। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए हम लोग कुछ तत्वों को समझेंगे अपने मॉडल में। तो आप लोग शनिवार का क्लास मिस मत कीजिएगा। तो बच्चों, आज आप लोग के लिए एक शब्द जो आप लोग याद करेंगे। तो हम लोग का आज का शब्द है केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल को इंग्लिश में बोलते हैं, केमिकल सिंबल को इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलते हैं? CHEMICAL, केमिकल SYMBOL, केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल को मतलब हिंदी में क्या होता है? रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत, केमिकल सिंबल। सिंबल मतलब संकेत, उसको किससे सूचित किया जाता है। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे, आज का हमारा वर्ड कौन सा है? केमिकल सिंबल, रासायनिक संकेत। तो आज का आप वर्ड भी याद करके और उसे भी अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे और उसको आप क्या करेंगे? आप लोग बताइए, आप लोग क्या करेंगे? उसे मुझे भेजेंगे अपने कमेंट बॉक्स में फोटो खींचकर और याद जरूर करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में सब कुछ नोट करेंगे और मैं आपको अभी आपका ये जो भी मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है इसका फोटो खींच के मैं आपको भेजती हूँ और आप सभी बच्चे उसको याद कर लेंगे। उसके आगे की पढ़ाई हम लोग फिर कल
इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और अधिक इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को सबसे पहले आप समझेंगे, उसके बाद ही आप अच्छे से इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि आपको भी पढ़ने में लगता होगा, ये जब आप इसको रीडिंग लगाते होंगे इस चैप्टर का, तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं अभी कुछ और समझना बाकी है। मुझे भी ऐसा पढ़ाते हुए लगता है कि अभी और कुछ पढ़ाना बाकी है, अभी कुछ और आपको समझाना बाकी है। तो आप लोग इसको सबसे पहले याद कर लीजिए, और मैंने पीछे भी जितना पढ़ाया है उस सब को एक जगह नोट कीजिए, याद कीजिए। और कल आपको क्या क्या पढ़ना है, कल के हमारी बुक में कल हम लोग, आप लोग जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर्स दीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन को किसने बताया, किसने ऑक्सीजन की खोज की। कल के क्लास में आप लोग को मैंने पढ़ाया, आपको कल पढ़ाए थे ना कि ऑक्सीजन की किसने खोज की, कार्बन डाइऑक्साइड की किसने खोज की, इसकी कहानी क्या है। आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, बच्चे मेरे लिख रहे हैं। बच्चों, तो ऑक्सीजन को किसने बताया था, ऑक्सीजन, फटाफट आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सीजन को किसने बताया था। कल के मेरे क्लास में आप लोग ऑक्सीजन को जान सके थे, आप लोग को बताया गया था कि ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्टले ने बताया। इसकी कहानी को ऑक्सीजन को किसने बताया, जोसेफ प्रिस्टले ने। और कार्बन डाइऑक्साइड को किसने बताया था, जॉन हेलमंड। जल्दी भूल जा रहे हैं, जॉन हेलमंड ने कार्बन डाइऑक्साइड को बताया था। और ऑक्सीजन को किसने बताया, जोसेफ प्रिस्टले। तो आप लोग इसको भी आज फिर से आपको मैंने दोहरा करके बता रही हूँ, आप इसको जरूर याद करेंगे बच्चों। और हमारा अब समय हो चला है, तो आप लोग का होमवर्क भी आज मिल गया, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। और फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ। और आप लोग कल का क्लास मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कल मैं फिर आपको एक नई एक्टिविटी बताने वाली हूँ, एक नई एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ। और सैटरडे को हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक मॉडल बनाने वाले हैं, जैसे हम लोग पिछले सैटरडे को मॉडल बनाए थे। तो आप लोग अपने अपने क्लास को मिस मत करें, और रोज आप लोग क्लास में सही समय पर आ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय।